हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लिस्ट्स और टपल्स क्या होते हैं ये सीखने वाले हैं। तो लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लेते हैं कि हमारे पास 10 स्टूडेंट नेम हैं जो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करने हैं। तो हमें ऐसा करने के लिए हमें 10 वेरिएबल ही क्रिएट करने होंगे, जैसे स्टूडेंट 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10। तो ऐसे करके हम 10 स्टूडेंट के नेम तो स्टोर करा लेंगे, लेकिन हमारे वेरिएबल भी वहाँ पे 10 ही होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम पाइथन में लिस्ट का यूज कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे एक लिस्ट नेम क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि स्टूडेंट, और उस लिस्ट के अंदर यानी कि सिंगल लिस्ट के अंदर हम 10 स्टूडेंट के नाम वहाँ पे स्टोर करा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा होगा वो एक साथ ही ग्रुप हो जाएगा और एक ही वेरिएबल नेम के अंदर हो जाएगा। अब जैसे वेरिएबल भी कंटेनर की तरह काम कर रहा था, ऐसे ही ये डेटा टाइप यानी कि लिस्ट भी कंटेनर की तरह ही काम करने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम उसमें उस कंटेनर में कोई डेटा डालते जाएंगे, वैसे वैसे वो डेटा उस ऑर्डर में ही ऐसे उसके अंदर जाता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा होगा वो एक ऑर्डर में स्टोर होगा और हम उसको उसी ऑर्डर का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लिस्ट में सिर्फ एक ही टाइप का डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। लिस्ट में हम कॉम्प्लेक्स डेटा यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था स्ट्रिंग, नंबर्स, हम ये सब लिस्ट में एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसको एक बार देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनती है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका नेम है एलिस। ये एक स्ट्रिंग होगी। और वैसे ही हमारी क्लास में एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम है, मान लेते हैं कि रोए। और ऐसे ही हमारे पास एक थर्ड स्टूडेंट है जिसका नेम है मान लेते हैं हम टोनी। तो अगर हमें यहाँ पे 3 स्टूडेंट के नेम अगर स्टोर करने पड़े तो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़े, जैसे स्टूडेंट 1 2 3। यही काम हम एक सिंगल लिस्ट का यूज करके भी कर सकते थे। उसके लिए हमें क्या करना होता, हम वेरिएबल तो ऐसे ही बनाते स्टूडेंट, लेकिन इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जो भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल साइन, उसके बाद अपना जो एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको हम यूज करके उसके अंदर हम ये नेम स्टोर कर सकते थे। तो दूसरा नेम हम यहाँ पे डालेंगे, फिर हम एक कोमा लगा के तीसरा नेम भी यहाँ पे जो अपना स्टूडेंट का नेम है वो स्टोर करा देंगे। अब अगर हमें तीनों स्टूडेंट के नेम अगर यहाँ से फैच करने हैं, यानी कि हमें देखने हैं कि हमारे लिस्ट में स्टूडेंट के नेम क्या क्या स्टोर हुए, तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके और उसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो हमने ये जो कोड सेव किया है ये किया हमने लिस्ट एंड टपल के नेम से। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हम इसको अपने स्टूडेंट के नेम को, या जो कि हमने अभी लिस्ट में सेव कराया है, तो अगर हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके स्टूडेंट नेम को प्रिंट करा के देखते तो हमें तीनों स्टूडेंट का नेम यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे करके यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम एक लिस्ट बना सकते हैं। अब दूसरा, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि लिस्ट
जो ऑर्डर प्रिजर्व करता है, जो भी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर उनका ऑर्डर प्रिजर्व करता है। यानी कि इसका मतलब है कि जो ये एलिस है, ये इसका इंडेक्स एक इंडेक्स वैल्यू होगा, यानी कि ये इंडेक्स जीरो, क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जो एलिस है वो यहाँ पे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, फिर रोए 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। अगर हम सिंगल एक ही इंडेक्स वैल्यू को यहाँ से अगर एक बार देखना चाहें तो हम यहाँ पे उस इंडेक्स को मेंशन करके और उसको प्रिंट कराएंगे, तो हमें सिर्फ अपने फर्स्ट इंडेक्स यानी कि जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट नेम है वो हमारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे हमने देखा कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यू अगर हमें एक साथ देखनी है या फिर स्टोर करनी है, तो हम ऐसे अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करना तो इनएफिशिएंट ही होगा, और हमें बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी वैल्यू यानी कि मल्टीपल वैल्यू को एक ही लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करता है, लेकिन करते हैं अब देखते हैं हम कि लिस्ट को कैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड, चेंजेबल, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टूडेंट नेम है उसका एक ऑर्डर है, यानी कि वो जीरो इंडेक्स वैल्यू पे अभी है, और दूसरे वाला हमारा जो रोए है वो 1 इंडेक्स वैल्यू पे, और थर्ड हमारा टोनी सेकंड यानी कि 2 इंडेक्स वैल्यू पे है। तो ये एक ऑर्डर कलेक्शन है। दूसरा कि जो लिस्ट होती है वो चेंजेबल होती है, यानी कि हम इन इंडेक्स वैल्यू पे जो भी स्टूडेंट है उसको उस इंडेक्स वैल्यू से चेंज करके किसी दूसरे इंडेक्स वैल्यू पे रख सकते हैं, या फिर कम्प्लीटली हम उसको वहाँ से हटा सकते हैं। तो लिस्ट जो होती है वो चेंजेबल होती है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। म्यूटेबल उसकी कंडीशन होती है, हम उसको म्यूटेबल होता है वो करेक्टर, हम उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि पाइथन में जो भी हम लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट में जो भी हम आइटम प्लेस करते हैं उनके बाद हम एक पहले आइटम के बाद हम एक कोमा लगाते हैं, फिर कोमा लगा के फिर दूसरी वैल्यू हम लिखते हैं। तो लिस्ट में जो भी हम आइटम स्टोर करते हैं हमें एक आइटम के बाद कोमा लगा के ही दूसरा आइटम लिखना होता है। उसके अलावा लिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वो हेट्रोजेनस होती है। हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि एक लिस्ट में अलग अलग तरीके के डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी, लिस्ट के अंदर इंटीजर यानी कि नंबर भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकती है, फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है, और बुलियंस वैल्यू भी आ सकती है, और यहाँ तक कि हम एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करेगी? तो हमें बस अपनी लिस्ट का एक नाम देना है, जैसे कि हमारी ये एक यूज़र लिस्ट है जो अभी एम्प्टी है। अभी अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें तो हमें क्या करना होगा? ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, इसमें हमें क्या करना होगा? हमें प्रिंट यूज़र लिस्ट यहाँ पे डालेंगे। अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि पहले हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उस लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो आइटम हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा कि लिस्ट के अंदर सिंगल डेटा टाइप, यानी कि ये क्या है? जैसे इस लिस्ट का नाम है स्कोर्स, तो यहाँ पे सिंगल डेटा टाइप है, यानी कि जितने भी इसके अंदर डेटा आइटम स्टोर है वो सब एक नंबर ही है, यानी कि इंटीजर वैल्यू है। तो ऐसे हम ये भी स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा हम मिक्स डेटा टाइप भी, जैसे इस दूसरे वाली लिस्ट हमारी प्रोफाइल, इसमें हमारा एक स्ट्रिंग है, फिर एक नंबर है, फिर एक हमारा
फ्लोटिंग नंबर है, फिर एक हमारा बुलियन वैल्यू है। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा दिखेगा। मान लेते हैं कि हमारा सिंगल डेटा टाइप हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम उसका नाम रख लेते हैं कुछ भी जो हमारा लिस्ट का नेम है। जैसे स्कोर है, स्कोर्स हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें मान लेते स्टूडेंट के स्कोर मेंशन है, तो पहले मान लेते किसी के 60 नंबर आए, उसके बाद दूसरे के 80 आए, फिर तीसरे के मान लेते 90 आए, और एक बंदा ऐसा है जो काफ़ी ब्रिलियंट है, उसके 98 आए। अगर हम ये इस लिस्ट में हम स्कोर्स इस नेम की लिस्ट में हमने ये नंबर स्टोर कर लिए। अगर हम इसको लिस्ट का आउटपुट देखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो हमने नंबर स्टोर किए हमें वो मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल डेटा टाइप यानी कि लिस्ट क्रिएट करी जिसमें हमने एक ही तरह के आइटम स्टोर किए। इसके अलावा हम इस एक दूसरी लिस्ट भी बना सकते थे। मान लेते हैं इसका हमने प्रोफाइल लिखा, इसमें इस लिस्ट में एक नेम स्टोर कर लेते हैं सारा, दूसरा सारा का नंबर है 80, और मान लेते उसका रोल नंबर क्लास में है 30, और जो उसके मार्क्स आए वो मान लेते हमारे आए 90.5, और वो रहती है मान लेते हैं दिल्ली में। ये भी एक लिस्ट टाइप है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये सारा ये एक यूज़र की प्रोफाइल है। अब इसमें अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें जो भी हमने आइटम स्टोर कराए, जैसे हमने इस वाली लिस्ट में ये मल्टीपल डेटा टाइप यानी कि हेट्रोजेनस टाइप की लिस्ट है। इसमें हमारा एक स्ट्रिंग भी है, इसमें एक नंबर भी है जो इंटीजर वैल्यू है, उसके बाद हमारा एक फ्लोटिंग नंबर भी है, और फिर अगेन हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ऐसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमारा अगला लिस्ट का कंसेप्ट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अभी तक हमने देखा था कि लिस्ट जब भी क्रिएट करते थे तो वो लिस्ट हमारी ऑर्डर में क्रिएट, मतलब हम उसमें एक ऑर्डर होता है, जो भी आइटम होता है उनका एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को हमने अभी समझा कि वो इंडेक्स वैल्यू है, और इंडेक्स वैल्यू पाइथन में हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होती है। यानी कि जो पहला आइटम होगा वो हमेशा 0, उसका इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, और उसके बाद जो दूसरा आइटम होगा उसका 1 होगा, उसके आगे ऐसे ही वो इंक्रीज़ होता रहेगा। हम इवन नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें बैकवर्ड काउंट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, जहाँ पे हमारा -1 रिप्रेजेंट करता है लास्ट आइटम को। हम इसको करके देखेंगे कि हम इसको पाइथन में अगर इस -1 को यूज करते हैं तो हमें क्या दिखता है वहाँ पे। और अगला हमारा है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक लिस्ट है, मान लेते हैं कंप्लीट लिस्ट है, उस लिस्ट के हमारा कोई पार्ट, जैसे उस लिस्ट के अंदर कुछ एक छोटा सा पार्ट है उसको हमें देखना है, वो हम उसको देख सकते हैं। मान लो कि उसको मिडिल से या स्टार्ट से एक हमारा जो भी एंडिंग पॉइंट होगा हम वहाँ तक उस लिस्ट आइटम को स्लाइस करके देख सकते हैं। उसके लिए हमें स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू डिफाइन करनी होगी, और स्टार्ट तो वही होगा, यानी कि अगर हमने स्टार्ट 0 किया या 1 किया तो यहाँ पे स्टार्ट का मतलब सेम इंडेक्स वैल्यू होता है जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं। मान लेते कि हमने स्टार्ट पे 1 लिखा तो इट मीन्स कि जो इंडेक्स वैल्यू होगी स्टार्ट की वो 1 ही होगी। लेकिन अगर जो स्टॉप वैल्यू है जो भी हम डिफ़ाइन करते हैं वो एक्सक्लूसिव होती है, यानी कि वो काउंट नहीं होती, और उससे -1 वैल्यू काउंट होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक लिस्ट है जिसका नेम है एनिमल्स। उस लिस्ट में हमने एनिमल के नेम हमने स्टोर किए हुए हैं, जैसे कैट, डॉग, बर्ड, फ्रॉग, फिश। अब यहाँ पे जो एनिमल, अगर हम इसमें से सिर्फ कैट यानी कि जो पहले इंडेक्स पे जो आइटम है यानी कि कैट, उसको अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे 0 इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे और हमें वो आइटम दिख जाएगा। अगर हमें लास्ट देखना है तो हम -1 करेंगे।
उसके अलावा अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो हम इस पूरी लिस्ट में से स्लाइस भी कर सकते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ द लिस्ट आइटम देख सकते हैं। उसमें हम स्टार्ट वैल्यू डिफाइन करेंगे और फिर हम एक स्टॉप वैल्यू डिफाइन करेंगे। और ऐसे ही हम फिर एक दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे सिर्फ स्टॉप वैल्यू डिफाइन करेंगे। उससे हमारा क्या होगा कि हमारा स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंडेक्स वैल्यू 0 वहीं से होगी, और जो भी हमारा यहाँ पे स्टॉप वैल्यू है उसके -1, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 है तो -1, एक जो भी -1 इंडेक्स के बाद, यानी कि 1 इंडेक्स पे जो भी आइटम होगा वहाँ तक हमारी लिस्ट दिख जाएगी। इसको एक बार हम इन दोनों चीज़ को एक बार कोड में समझते हैं। तो हमारी एग्जाम्पल पे जैसे हमारा एक लिस्ट था एनिमल्स, उसमें हमने क्या किया था, हमारे काफ़ी सारे एनिमल के नेम वहाँ पे स्टोर थे, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। एक और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी एक लिस्ट बन गई है एनिमल्स की। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है इंडेक्सिंग यूज करके हम कैसे उस वैल्यू को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखी हुई आइटम को हम देख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमने हमने जैसे अभी पढ़ा था कि पाइथन में इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें पता है कि जो कैट है ये अभी 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है, बैठा हुआ है। उसके बाद 1 पे ये 2 3 4। तो ऐसे ही अगर हम प्रिंट करेंगे, अगर हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करके अगर हम पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना चाहें तो हम वो भी करा सकते हैं। उसके लिए अगर हम इस अपनी जो फाइल है इसको रन करेंगे तो हमारा पूरा जो भी इंडेक्स, जितनी भी इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि इस लिस्ट में जितने भी आइटम है वो सारे एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम नहीं चाहते कि पूरे जितने भी लिस्ट आइटम है पूरी लिस्ट दिखे, बल्कि हमारा एक उस लिस्ट का एक छोटा सा पार्ट ही दिखे जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है, तो इसके लिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस इंडेक्स वैल्यू को डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने 0 किया तो अब क्या होगा कि हमारा सिर्फ 0 इंडेक्स पे जो आइटम है वो ही दिखेगा। उसके अलावा अगर हम इस इंडेक्स वैल्यू को चेंज करते हैं, मान लेते हैं हमने 2 कर दिया, तो अब हमारे जो 2 इंडेक्स पे जो आइटम है वो दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक अगला कंसेप्ट था स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में अब हम नहीं चाहते कि हमें सिर्फ एक आइटम दिखे, यानी कि हम एक इंडेक्स डिफाइन करें 0 1 2, हमें सिर्फ वो आइटम दिखे। हम चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके और एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक ही वो आइटम दिखे। तो इसके लिए हमें स्लाइसिंग का यूज करना होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से एक पर्टिकुलर नंबर को हटा देते हैं। तो स्लाइसिंग में हमें स्टार्ट वैल्यू डिफाइन करनी होती है। तो स्टार्ट क्या है, मान लेते हैं कि हमारा स्टार्ट 1 है, हम चाहते हैं कि 1 इंडेक्स से स्टार्ट होके और हमारा ये है 0 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे 4 डिफाइन कर देते हैं। तो 1 से लेके 3 इंडेक्स तक, यानी कि 1 2 3, क्योंकि जो स्टॉप यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, यानी कि जो हमने नंबर डिफाइन किया उस इंडेक्स पे जो भी आइटम होगा वो हमें नहीं दिखेगा, उससे पहले वाला आइटम तक हमें दिखेगा। तो अगर हम इसको एक बार रन करके देखें तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पहला इंडेक्स पे डॉग है, और क्योंकि डॉग 1 पे है, 2 3 4, एलिफेंट 4 पे है, लेकिन हमें एलिफेंट यहाँ पे लिस्ट में नहीं आया क्योंकि ये एक्सक्लूसिव था, तो हमें सिर्फ हैन तक दिखा। अगर हम चाहते हैं कि एलिफेंट भी दिखे तो हम यहाँ पे इसको बढ़ा के 4 से 5 कर देंगे। अब हमारा एलिफेंट भी दिख जाएगा। अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि स्टार्ट से तो हमारा सब कुछ दिखे, लेकिन एंड हमारा एक पर्टिकुलर नंबर तक हो जाए, यानी कि अगर हमने यहाँ पे मान लेते 3 डिफाइन किया तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है। तो हमारी स्टार्ट से लेके, यानी कि हमने यहाँ पे स्टार्ट तो डिफाइन किया नहीं,
तो स्टार्ट डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो इंडेक्स से ही स्टार्ट होगा। और हमने जो भी हमारी स्टॉप वैल्यू थी वो 3 थी, तो 3 अगर हम देखें तो क्या 0 1 2 3 और 4, तो 3 पे ये आना चाहिए था लेकिन ये नहीं आया क्योंकि ये एक्सक्लूसिव था, तो हमारा सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू दिखी। तो ऐसे, तो इसको जो हम ब्रैकेट के अंदर ये हम स्टार्ट स्टॉप वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। तो ऐसे स्लाइसिंग को यूज करके हम पूरी एक लिस्ट में से उसका एक पार्ट, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक या जहाँ तक भी हम चाहते हैं वो वैल्यू हम देख सकते हैं। अब ये वाले कंसेप्ट में हम सीखेंगे कि लिस्ट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन में हम ऐड भी कर सकते हैं और उस आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, कि उनको म्यूटेबल का मतलब होता है कि उन लिस्ट को क्रिएट करने के बाद उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब इस मॉडिफिकेशन को करने के लिए पाइथन हमें एक बिल्ट इन टूल देता है जिसको हम मेथड बोलते हैं, यानी कि उन मेथड का यूज करके हम लिस्ट को में कुछ आइटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हमें लिस्ट में कुछ ऐड करना है तो हम डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे। और जब हम डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे तो हमारे लिस्ट के एंड में, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट होगी उसके सबसे लास्ट में जाके वो आइटम अपेंड होगा। अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वो आइटम ऐड हो जाए तो हम डॉट इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। तो हम इंसर्ट मेथड में हमें फिर क्या करना होगा कि हमें वहाँ पे पोजीशन डिफाइन करनी होगी। और अगर हमें कोई आइटम रिमूव करना है तो हम वहाँ पे रिमूव मेथड का यूज करेंगे। और उस रिमूव मेथड में को यूज करते टाइम हमें वहाँ पे वो आइटम भी डिफाइन करना होगा जो हमें वहाँ से हटाना है। और ऐसे ही हम उस पर्टिकुलर एक इंडेक्स से उस आइटम को हटाने के लिए पॉप मेथड का यूज करके उस पर्टिकुलर आइटम को हटा भी सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल लिस्ट है जिसमें हमारी एक कुछ इन्वेंट्री है। इस इन्वेंट्री में हमारा क्या है, पहले हमारा एक माउस रखा है और एक हमारा इसमें कीबोर्ड है। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि हम ये तो हमारी लिस्ट हमें पता है, हमने एक लिस्ट बना ली। अगर हम लिस्ट की टोटल वैल्यू देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर सिर्फ अपना जो भी इन्वेंट्री नाम की लिस्ट है उसको यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट के अंदर डिफाइन करेंगे। और जैसे हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू है लिस्ट की माउस कीबोर्ड वो हमें दिख जाएगी। अब हम नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे इन्वेंट्री में ये 2 आइटम रहे, हम चाहते हैं कि एक आइटम और ऐड कर दें। तो इसके लिए हमने अभी मेथड पढ़ा था, उस हम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब उस मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे और उसके अंदर अपना वो आइटम, जैसे अब हमें क्या चाहिए, हमें मान लेते हैं हमें एक चार्जर यहाँ पे ऐड करना है तो हम उसको ऐड कर देंगे। और अगर हम उसको दोबारा से प्रिंट करके देखें तो डॉट अपेंड मेथड का यूज करके हमने इसमें एक तीसरा आइटम ऐड कर दिया। और जैसे हमने पढ़ा था कि वो आइटम डॉट अपेंड मेथड का यूज करके वो लास्ट में ऐड होगा, तो पहले माउस आया, फिर कीबोर्ड आया, फिर चार्जर आया। अगर हम इसके बाद भी कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल होती है, हम इसमें कितनी कितनी बार भी इसमें एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे जैसे पिन हमें ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। तो ये पिन भी ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये लिस्ट है, अब ये लिस्ट यहाँ तक आके
पहले इसमें सारी चीज़ ऐड हो गई, अब हमें इसमें से कुछ हटाना है। तो हम हटाने के लिए क्या करेंगे, अपेंड का यूज करके तो हमने इसमें ऐड किया। अब अगर हमें इसमें से कुछ हटाना है तो हम रिमूव मेथड का यूज करेंगे। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट लिस्ट है, हम इसको हटा देते हैं और अपनी पूरी लिस्ट में ही यहाँ पे कुछ एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहीं पे एक आइटम ऐड कर लिया, चार्जर। तो अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट कराएं तो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारी लिस्ट में सिर्फ अभी 3 आइटम हैं, ठीक है। तो 3 आइटम ही प्रिंट हो गए। अब इसमें से हमें एक आइटम हटाना है, तो हम अपनी लिस्ट डिफाइन करेंगे और रिमूव का यूज करके और उसके अंदर से वो आइटम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो हमें हटाना है। मान लेते हैं हमें चार्जर हटाना है। अगर अब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो चार्जर था आइटम वो लिस्ट से हट गया। अब हम नहीं चाहते कि सिर्फ जो भी हम डिफ़ाइन करें वो हटे, या फिर हम चाहते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि इंसर्ट मेथड का यूज करके हम एक स्पेसिफिक आइटम इंडेक्स पोजीशन पे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये भी हम देख लेते हैं। अब हमारी एक इनिशियल लिस्ट है, इसमें 3 आइटम है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। अब इसमें हमें कौन से इंडेक्स पे वो आइटम प्लेस करना है, तो हमें 1 पे करना है। अब क्या करना है, तो मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक CPU ऐड करना है, CPU। तो अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने इंडेक्स डिफाइन कर दिया कि इस इंडेक्स पे ही हमें करना है। अभी तक हमारा जो इंडेक्स है ऊपर माउस का 0, कीबोर्ड का 1 है। अब देखते क्या होता है। तो हमारा जो CPU था वो 1 इंडेक्स पे चला गया, और कीबोर्ड अपने 1 इंडेक्स से हटके एक आगे नंबर पे बढ़ गया। तो CPU ने कीबोर्ड का इंडेक्स वैल्यू ले लिया और कीबोर्ड आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा था एक रिमूव, हमने सीख लिया। अब पॉप का यूज करके हम क्या करेंगे, तो अभी तक हम आइटम को जो रिमूव कर रहे थे वहाँ पे, तो रिमूव करके हम रिमूव मेथड का यूज करके हमें वो आइटम डिफाइन करना होता था। जैसे हमने उसमें से चार्जर हटा के देखा था। अगर हम पॉप का यूज करें तो पॉप मेथड का यूज करके देखते हैं हम क्या करते हैं। पहले हम खाली पॉप का यूज करके देखते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ पॉप डाला और अभी तक हमारी लिस्ट में सिर्फ 3 आइटम है। अगर हम देखें तो पॉप का मतलब होता है कि लास्ट वाला जो आइटम है वो हट जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि लास्ट वाला आइटम हटे, हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स वाली वैल्यू यहाँ से हट जाए। तो हम अगर इसको दोबारा से प्रिंट करेंगे तो अब की बार हमारा जो 1 इंडेक्स पे कीबोर्ड है वो हट गया है यहाँ से, और हमें सिर्फ माउस और चार्जर दिखा। जो माउस 0 पे था और चार्जर यहाँ पे 2 पे था, तो हमारा 1 पे हट गया। अब हम चाहते हैं कि 1 से ना हट के 0 इंडेक्स वाली आइटम यहाँ से हट जाए। तो पॉप के अंदर पॉप मेथड में हम उसका इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर देंगे। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अब यहाँ पे 0 वाला यानी कि माउस यहाँ से चला गया। तो ऐसे हमने देखा कि अपेंड का यूज करके हम उसमें आइटम ऐड कर सकते हैं जो कि एंड पे होगा। अगर हम नहीं चाहते कि वो एंड पे जाके ऐड हो, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके ऐड हो, तो हम इंसर्ट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमें रिमूव करना है, तो अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें उसकी आइटम की जो भी आइटम है वैल्यू है वो डिफ़ाइन करनी होगी। वो जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो हट जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लास्ट में से एक आइटम हटे तो हम पॉप का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि आइटम तो हटे, लेकिन अब की बार हम नहीं चाहते कि हमें वो नेम डिफ़ाइन करना हो या फिर हम सिर्फ लास्ट वाला हटे, हम चाहते हैं कि सिर्फ जो इंडेक्स वैल्यू हम डिफ़ाइन करें वो ही हटे, तो हम उस पॉप के अंदर पॉप मेथड में वो इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे और वो वहाँ से हट जाएगा।
अब लिस्ट की कुछ यूटिलिटीज़ हैं जिससे हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई आइटम सर्च कर सकते हैं और उसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है जो बहुत बड़ी है। अब उस लिस्ट में से हमें कोई आइटम देखना है तो हम उस लिस्ट में जाके एक एक आइटम तो वहाँ पे देखेंगे नहीं, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करके हम अगर हम देखेंगे कि उस लिस्ट में वो आइटम है तो वो हमें पता लग जाएगी बिना लिस्ट को पूरा का पूरा कंप्लीट देखे। और फिर अगर हमें देखना है कि पूरी लिस्ट कितनी लेंथ है, मान लेते हैं कि इसमें 1000 आइटम है, तो हम उनको काउंट थोड़ी ना करेंगे, हम उन आइटम को लेन फंक्शन का यूज़ करके उनको कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम लेन फंक्शन का यूज़ हमने पहले भी किया था। और किसी ने मान लेते किसी ने लिस्ट बनाई और उन्होंने ऐसे ही उल्टी सीधा कोई भी आइटम ऐड कर दिया जो कि ऑर्डर में नहीं है। मान लेते हैं उसमें 1000 आदमियों के नाम वहाँ पे डाल दिए। अब हम चाहते हैं कि वो नेम अल्फ़ाबेटिकल वहाँ पे ऑर्डर वहाँ पे आ जाए, तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे और लिस्ट को की लेंथ पता करने के लिए हम लेन मेथड का यूज करेंगे और उनको अल्फ़ाबेटिकल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डालने के लिए हम वहाँ पे सॉर्ट का यूज करेंगे, सॉर्ट मेथड का। और रिवर्स मेथड का यूज करके हम उसको फ्लिप भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में हम कुछ नंबर ऐड करते हैं। एक हमारी लिस्ट है प्राइस, इसमें हमने कई आइटम के प्राइस ऐड किए हुए हैं। हम लिस्ट बना लेते हैं। अब हमारी इस लिस्ट में इतने सारे नंबर ऐड हैं। अब अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करें तो हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना होगा, हम इस लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे, जो कि बड़ी बात नहीं, हमने कई बार करके देखा है इसको। तो हमारे नंबर यहाँ पे प्रिंट हुए। इसमें सिंपल है, जो हमारे लिस्ट में हमने ऐड किया वो हमें दिख गया। अब हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि इस लिस्ट में इस लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो हम क्या करेंगे? हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ अपना जो भी फंक्शन है उसके अंदर हम इसको डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो भी उसकी लेंथ होगी हमें पता लग जाएगी। अब आउटपुट में देखते क्या आता है। 7, यानी कि हमारी जो लिस्ट की लेंथ है वो 7 है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो टोटल लेंथ है वो 7 है। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो इंडेक्सिंग वैल्यू चेक नहीं कर रहा है, टोटल इसकी जो काउंटिंग है वो चेक कर रहा है। तो काउंटिंग तो हम 1 से ही करेगी। तो यहाँ पे टोटल इस लिस्ट में 7 आइटम ऐड है। अब हमें चेक करना है कि अगर इसमें कोई पर्टिकुलर आइटम है नहीं, सर्च करना है हमें। तो मान लेते 3 इसमें है क्या नहीं, 3 इन फ्राइज। तो अगर हम ये करें, अगर इसको प्रिंट करें तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है, ट्रू। यानी कि इसने 3 नंबर को इस प्राइस लिस्ट में चेक किया, क्योंकि 3 यहाँ पे पहले से है तो हमें ट्रू मिला। ठीक है, तो हमें जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो एक बुलियन वैल्यू मिलेगी। तो हमें सिर्फ ये बताएगा वो वहाँ पे है या नहीं है। तो 3 वहाँ पे है, ठीक है, तो इसने ट्रू दिया। अब हम एक ऐसा नंबर यहाँ पे सर्च करते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 15 तो ऐड नहीं किया, तो हम 15 सर्च करते हैं।
अब यहाँ पे हमारी जो रिटर्न मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा क्योंकि 15 तो उस लिस्ट में है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम पहले इसको सॉर्ट कर लें, और फिर इसको प्रिंट करके देखें। तो अब हमारा जो हमने इसमें प्राइस नंबर ऐड किए हुए हैं वो हमारे अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो भी इसकी ऑर्डर यानी कि 3, 11, 23 ऐसे हमारा ये इंक्रीमेंटल काउंट में यहाँ पे ऐड होके मतलब यहाँ पे इनका जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया। हम इसके बजाय इसको अलग से ना लिख के हम इस पूरी इसको इसके अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे भी इसको मेंशन कर सकते हैं, इसका भी आउटपुट सेम ही होगा, नन आया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि हमें पहले ये सॉर्ट करना होगा, फिर ही हम तब इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। सॉर्ट करके हमने देख लिया, तो सॉर्ट में हमें क्या मिला, सॉर्ट में हमें असेंडिंग ऑर्डर में वो चीज़ मिली। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, तो रिवर्स करने के लिए इस सॉर्ट को यूज करके हम यहाँ पे रिवर्स लगा देंगे। अब की बार हमारा जो भी आउटपुट मिलेगा वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा पहले आएगा, उसके बाद हमारा ये रिवर्स हो गया कंप्लीट। और रिवर्स भी हुआ, तो ये सिर्फ इसने इसको सॉर्ट नहीं किया, इसने बस यहाँ पे जो भी हमारी लिस्ट थी उसको उल्टा कर दिया यहाँ पे। यानी कि पहले हमारा यहाँ पे जो 11 नंबर था वो पहले था और 43 लास्ट में था, तो जो हमारा 43 लास्ट में था वो हमारे पहले आ गया। ठीक है, तो इसने लिस्ट को पूरा उल्टा कर दिया। और ऐसे ही अगर हमारे लिस्ट में कोई नेम होते, अगर नंबर की बजाय हमारे नेम होते, तो हमारा क्या होता, मान लेते हैं कि हमारा हम ऐसी कोई नेम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कोई चीज़ डाल लेते, जैसे ए डाल दिया हमने, उसके बाद ऐसे ही रैंडमली हमने कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे टाइप कर दिया। ये तो रैंडम नहीं है, ऐसे ही हमने कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे। एक और हमने ऐड किया, मान लेते फिर से हमने ये कर दिया, फिर हमने जे ऐड कर दिया यहाँ पे, उसके बाद हमने एक जी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने फिर एक यहाँ पे टी कर दिया। अब हमने ऐसे ही रैंडमली कोई भी करेक्टर कहीं पे भी प्लेस कर दिया। हम चाहते हैं कि अब ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट हो जाए, मतलब पहले हमारा जो भी अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में जो भी करेक्टर आता है वो दिखे। इसके लिए हम यहाँ पे सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा ABCDEGT और जेड, तो हमारा ये अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे सॉर्ट मेथड का यूज करके हम लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट है हमारा आइटरेटिंग थ्रू लिस्ट। आइटरेटिंग थ्रू लिस्ट का मतलब होता है कि हम लिस्ट में जो भी आइटम हमने ऐड किए हुए हैं उनको 1 बाय 1, यानी कि उनको हर एक आइटम को हम इंडिविजुअली देखें, डिस्प्ले करें लूप का यूज करके। और इस लिस्ट को आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। फॉर लूप का हमने पहले भी देखा था कि फॉर लूप का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फॉर लूप उस पूरी लिस्ट को साइकिल थ्रू करता है, यानी कि उसमें पहले से लेके लास्ट तक आइटम को हमें दिखाता रहता है। और इसके अलावा अगर हमें अपने प्रोग्राम में देखना है कि जो आइटम है उसको भी देखना है, उसकी पोजीशन को भी देखना है, यानी कि पोजीशन उसकी इंडेक्स वैल्यू, यानी कि वो आइटम किस इंडेक्स वैल्यू पे है, तो हम लूप में इस चीज़ को भी देख सकते हैं। और उसकी आइटम
के साथ साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू को देखने के लिए हम पाइथन में एक एनुमरेट जो मेथड है, जो फंक्शन है, उसका यूज़ करते हैं। और इस एनुमरेट फंक्शन का यूज करके हमें उसका जो इंडेक्स वैल्यू होती है और उसका जो डेटा, जो आइटम नेम होता है, जो भी आइटम की वैल्यू होती है, वो भी हमें एक साथ दिखती है। अब इसके लिए हम एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने कुछ लैंग्वेज के नेम ऐड किए हुए हैं। इसमें ऐसे ही हम कुछ अपनी लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे हमारी एक हिंदी हो गई, दूसरी हमारी इंग्लिश हुई, ये हमारी 4 लैंग्वेज हुई। तो अगर हमें इसमें इस जितनी भी इस लिस्ट के आइटम उनको आइटरेट करना है 1 बाई 1, तो हम इसके लिए एक फॉर लूप का यूज करेंगे। और फॉर लूप में हम कोई भी एक पैरामीटर यहाँ पे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी हमें ठीक लगे एक यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसमें वो वैल्यू आइटरेट होगी, काउंट होगी। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करते टाइम हम कोई भी एक फॉर्मेटिंग यूज करके एक मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि आई लव और दैट लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज है, वो जो भी हमारी लैंग्वेज होगी आइटरेट होगी, उसमें स्टोर होगी, वो यहाँ पे हमारी प्रिंट होगी। एक बार इसको देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ लैंग्वेज के नेम ऐड किए और फिर उन लैंग्वेज के नेम को 1 बाई 1 आइटरेट करके उसके अंदर अपना कस्टम मैसेज यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है। तो जब ये लूप चलेगा, तो ये लूप जब पहली बार चलेगा तो ये पहले लेके आएगा जो भी इसका इंडेक्स 0 पे जो होगा वो इसके अंदर इस वेरिएबल में, यानी कि एक वेरिएबल है इसके अंदर उस पहले जो भी लैंग्वेज नेम है उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है। और फिर जब वो स्टोर करके यहाँ से ये प्रिंट मैसेज पे आएगा तो उस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर देगा, क्योंकि लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है। लिस्ट में अभी और भी आइटम है, तो ये दोबारा भी चलेगा फॉर लूप, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक लिस्ट कंप्लीट ना हो जाए। और जब लिस्ट के लास्ट आइटम पे पहुँचेगा, जैसे चाइनीज़, उसके बाद इसको कोई भी आइटम नहीं मिलेगा और लिस्ट जो ये हमारा फॉर लूप है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम फॉर लूप का यूज करके लिस्ट को आइटरेट करके उसके अंदर के आइटम को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उस आइटम के नेम के साथ साथ हमारी इंडेक्स वैल्यू भी पता लगे कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे वो बैठा है, ठीक है, तो हम एनुमरेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे ही रैंडमली फॉर लूप तो हमें यूज करना ही होगा। तो हमें जैसे इंडेक्स चेक करना है तो हमें एक यहाँ पे कॉमन लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो भी वेरिएबल है उसका एक वो देंगे। और हम यहाँ पे जैसे हमारा ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल के अंदर, यानी कि इस जो हमारे वेरिएबल है ये किसके अंदर है, इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे इन्यूमरेट करें तो हम यहाँ पे इन कीवर्ड का यूज़ लगाएंगे और फिर ये फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इन और हमारा जो भी लिस्ट है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम उसका इंडेक्स वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं।
एक बार इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलता है हमें। ऊपर वाले कोड को हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं और नीचे वाले कोड का हम एक बार आउटपुट देखते हैं क्या हमें आउटपुट यहाँ पे दिखता है। तो हमें मिला, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक ऐसी रैंडम वेरिएबल अपने एक वेरिएबल यहाँ पे रखा, उसके बाद हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया। तो जो हमारा पहला उस वेरिएबल को यूज करके हमने इस यानी कि इस लिस्ट के अंदर वो उसको इनमरेट करेगा। तो इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू भी यहाँ, इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे, और उस यानी कि जब ये लिस्ट ये फॉर लूप इस पूरे लिस्ट पे चलेगा तो उस इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसका नेम उस इंडेक्स वैल्यू को इसमें स्टोर करेगा। पहले तो उसकी इंडेक्स वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। उसके बाद फिर इस वेरिएबल में उस की जो वैल्यू है वो स्टोर कर लेगा, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू स्टोर करेगा यानी कि 0 1 2 3, और इसमें उसकी वैल्यू स्टोर करेगा यानी कि जो भी उसका नेम होगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना ही काम है। उसके बाद जब ये स्टोर कर लेगा फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा ये फॉर लूप, फिर इस प्रिंट मैसेज पे आएगा और फिर हमने यहाँ पे कस्टम मैसेज यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे ये रैंक टाइप करेगा। उसके बाद जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें पता है कि मान लो 0 है तो उसमें +1 ऐड कर देगा, यानी कि 0 हम नहीं चाहते कि 0 से स्टार्ट हमें आउटपुट दिखे, हमें दिखे 1 से, तो हम उसमें +1 ऐसे ही ऐड करा देंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो फिर हमारा रैंक 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू जैसे यहाँ पे हमारा एक हाइपन दिखा, इसको हम हटा भी सकते हैं यहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको यहाँ से हटाएंगे, सिर्फ स्पेस देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगर इसको प्रिंट करें दोबारा से, इस प्रिंट को हम एक बार दोबारा से रन करें तो हमें ऐसा दिखेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे हाइपन देना हो। ठीक है, हम यहाँ पे रैंक लिखा, फिर जो भी हमारा इंडेक्स वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो गया, उसके बाद हमारा कोलन आया यहाँ पे, और फिर जो भी हमारी लैंग्वेज थी वो हमारी यहाँ पे दिखी। तो हमारी रैंक 1 2 3 4 जो भी हमारी लैंग्वेज नेम है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में दिखने लगा। तो ऐसे हम अपनी लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं फॉर लूप लगा के। अब हम समझते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, क्योंकि हमने अब तक देखा है कि लिस्ट में हम कैसा भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि कैसा भी डेटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन या इंटीजर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, तो लिस्ट दूसरी लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी हो सकती है। और ऐसे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना ही नेस्टेड लिस्ट हम उसको कहते हैं, या फिर हम उसको मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी बोलते हैं। तो इसका काफ़ी यूज होता है, जैसे हमें आगे जाके डेटा को ऑर्गेनाइज करना है मैट्रिक्स, ग्रिड या कोऑर्डिनेट्स वगैरह में, तो हम नेस्टेड लिस्ट का वहाँ पे भी यूज करते हैं। नेस्टेड लिस्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक कैबिनेट के अंदर एक ड्रोवर है। ठीक है, तो हम उसके अंदर आइटम कंटेन करते हैं। ठीक है, तो एक नेस्टेड लिस्ट में आइटम देखने के लिए हमें मल्टीपल ब्रैकेट का यूज करना होता है, और उसको हम वहाँ पे यूज करके हम रो और कॉलम, जैसे हम 2 ब्रैकेट यूज करते हैं, हमारे जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है उनको यूज करके मल्टीपल इंडेक्स को हम वहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। तो उस नेस्टेड लिस्ट में हम ऐसी कोई आइटम स्टोर कर लेते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, एंटर करके इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर हम एक दूसरी लिस्ट बनाते हैं, फिर हम कोमा देंगे, फिर एक दूसरी लिस्ट, उसके बाद फिर कोमा देगी, फिर एक तीसरी लिस्ट। ऐसे हम कितनी भी लिस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बस इसके आगे हमारी कोई लिस्ट ना हो तो हम यहाँ पे कोमा नहीं देंगे, दे भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें नहीं देना है, इससे हमें पता लगेगा कि इसके आगे कोई लिस्ट नहीं है। तो ये हमारी एम्प्टी नेस्टेड लिस्ट बन गई।
अब हम इस लिस्ट में कोई आइटम स्टोर कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं 1 2 3। तो इसमें पहली वाली जो लिस्ट है इसमें 3 आइटम है 1 2 3। दूसरे वाली में हमारी फिर 3 आइटम है और फिर तीसरे वाली में हमारी फिर 3 आइटम है। अब इस नेस्टेड लिस्ट से हमें अब इसमें देखना है कि कौन सी पोजीशन पे क्या आइटम है। तो अब हमें ऐसे तो डायरेक्ट हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमारी जो भी लिस्ट है 3 लिस्ट हमारी यहाँ पे तीनों हमारी यहाँ पे दिख गई, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी तीनों लिस्ट दिखे। तो हम इसके लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पे दूसरा लगाएंगे। तो जो पहले वाला है ये हमारा रो, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हम इसमें जो भी रो नंबर है वो डिफाइन कर देंगे। तो हमारा रो नंबर क्या है, हमारी रो है लिस्ट की 1, ये पहली रो है हमारी, दूसरी है और तीसरी है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पाइथन में जो भी इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारी 0 इंडेक्स की रो है 1 और 2। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें 1 इंडेक्स वैल्यू पे जो रो है हमारी उसके अंदर हमें कुछ देखना है। अब हम जब यहाँ पे पहुँच गए इस वाली रो में, तो इस रो के अंदर जो हमारी कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम यानी कि हमारी कॉलम है ऐसे, ठीक है। तो हमारा पहला कॉलम ये वाला है, दूसरा ये, तीसरे वाला। तो हमारा कॉलम भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा जो इंडेक्स वैल्यू। तो हम इसमें देखना है हमारा 1 ही देखना है फिर। तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। अब इसका जो आउटपुट होगा तो हम देखते हैं क्या वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। तो हमें 5 मिली। तो जो हमारी 5 वैल्यू है वो हमारी इस रो में, यानी कि पहली वाली जो हमारी इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो रो है ये वाली, इसके अंदर हम पहुँच गए। उसके बाद हम फिर जो कॉलम का इंडेक्स है वो हमारा 1। तो हम फिर यहाँ पे गए। तो हमने ऐसे देखा। अब हम चाहते हैं कि हम इसके अलावा कुछ और देखें। तो हम दूसरी इंडेक्स वैल्यू की रो पे जाए और उसमें पहला जो इंडेक्स वैल्यू पे कॉलम पे जो नंबर है वो हमारा प्रिंट हो। तो हमारे यहाँ पे 7 आएगा। तो ऐसे हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर पर्टिकुलर रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स का यूज करके हम उस वैल्यू को वहाँ से देख सकते हैं। तो लिस्ट में इतना ही। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लिस्ट के बाद टपल्स को। अब टपल्स थोड़े लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे लिस्ट ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, ऐसे ही टपल भी ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम है। लेकिन लिस्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन टपल को क्रिएट करते टाइम हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि एक बार हमने टपल क्रिएट कर दिया तो उसके बाद उसके अंदर के आइटम को हम ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। यानी कि एक बार ये क्रिएट हुआ, डिफाइन हुआ, तो ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। ना तो हम इसमें नया आइटम ऐड कर सकते, ना ही हम किसी एग्जिस्टिंग आइटम को वहाँ से हटा सकते, और ना ही किसी आइटम को ओवरराइड कर सकते हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि हमें मतलब ऐसी ज़रूरत ही क्या पड़ी टपल्स की। तो प्रोग्रामिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम्स मतलब चेंज ना हो सके, यानी कि सेम ही रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारी लोकेशन क्या है वो हमेशा हमें पता लगे, हमने डिफ़ाइन कर दी। हमने किसी की लोकेशन शेयर की और उस लोकेशन को शेयर करने में हमें यहाँ पे जीपीएस कोऑर्डिनेट देने होंगे। तो जीपीएस कोऑर्डिनेट एक लोकेशन के थोड़ी ना चेंज होते हो, तो हमेशा सेम ही रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए जो हमेशा फिक्स रहे और बार बार मतलब वो चेंज ना हो, तो ऐसी चीज़ों को यूज करने के लिए हम टपल का यूज करते हैं। तो सिंपल है, अगर हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं
तो जैसे हमने अभी पढ़ा जीपीएस कोऑर्डिनेट ही अपनी लिस्ट का नाम दे देते हैं। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम अपना पहला कोऑर्डिनेट जो भी हमारा होगा डिफाइन कर लेते हैं और दूसरा फिर यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक जीपीएस कोऑर्डिनेट है। अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये लिस्ट की तरह ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट मेथड का यूज करेंगे और उसके अंदर जीपीएस कोऑर्डिनेट यहाँ पे डालेंगे तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हमारे जो भी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नाम की टपल में जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिख गई। अब हम इसमें देखते हैं इंडेक्सिंग का यूज़ होता है नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जो पहले इंडेक्स पे यानी कि 0 इंडेक्स पे जो आइटम है वो भी हमें यहाँ पे दिख गया। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें, जैसे इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये हमारा 0 इंडेक्स है, हमने अभी देखा कि इसमें क्या वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 40 से हट के 50 हो जाए, 50.44 हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करें अब, तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एरर आया, ये बोल रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 0 इंडेक्स पे एक आइटम असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक टपल है तो ये तो चेंज होगा नहीं, मॉडिफाई हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा क्या था, ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो भी हमने इंडेक्स वैल्यू को हम आउटपुट तो कर पा रहे थे वहाँ पे, लेकिन हम उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब टपल में एक कंसेप्ट होता है टपल पैकिंग और अनपैकिंग का। तो पैकिंग सिंपल है, एक टपल जो भी हम टपल क्रिएट करते हैं, टपल वेरिएबल जो बनाते हैं, जैसे हमने वहाँ पे एक जीपीएस कोऑर्डिनेट बनाया था, तो ऐसे ही हम उसके अंदर जितनी मल्टीपल वैल्यू ऐड करेंगे तो टपल पैकिंग कहते हैं हम उसको। यानी कि एक टपल में बहुत सारी वैल्यू को ऐड करना टपल पैकिंग होता है। और फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस वैल्यू को, ठीक है, एक सेपरेट वेरिएबल का यूज करके सिंगल लाइन में, तो उसको अनपैकिंग बोलते हैं। एक बार इतने को समझते हैं और इसको एक बार करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ये पहला टपल है, हमने इसका नाम रखा ये हमारी एक लिस्ट, ये हमारा टपल है। तो इसके अंदर हमारा जो भी यहाँ पे नेम था देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इंडेक्स HTML, फिर एक साइज था उसका, और फिर एक ये हमारा टाइप था, फाइल टाइप। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। और ये दूसरा हमारा है इसमें फाइल साइज मान लेते हैं, ये 2 GB के करीब है। और फिर तीसरा हमारा इसमें है टाइप इसका। तो इतना हमारा ये हमने एक टपल क्रिएट कर लिया यहाँ पे मेटा डेटा। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो ये एक टपल है, हमें इसकी जो भी वैल्यू हमने असाइन की वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। ये सिंपल है, ये लिस्ट की तरह ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम अब टपल अनपैकिंग को अगर देखें, देख लेते एक बार। ये टपल अनपैकिंग हम देख रहे हैं। तो टपल अनपैकिंग करने के लिए हम
जो भी हमारी इस टपल के अंदर जो वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में एक ही लाइन, मतलब हमें अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने, हम एक ही लाइन में सारे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी उसमें नंबर ऑफ़ आइटम है उतने ही वेरिएबल हमें क्रिएट करने हैं। तो जैसे हमारे 3 आइटम है, हम 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो जो पहला हमारा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइल नेम है। इंडेक्स एक फ़ाइल है, तो हम यहाँ पे फाइल नेम फिर एक कॉमा लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हमारा क्या है, ये फाइल साइज है, ठीक है। और तीसरा हमारा फाइल टाइप है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, ये तीन यहाँ पे आइटम है और हमने तीनों का एक यहाँ पे वेरिएबल, मतलब हम चाहते हैं कि इस जितना भी ये टपल जब हमारा अनपैक हो तो ये सारी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर जाके हो जाए। तो हमें पता है कि ये 3 आइटम है, तो हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए और फिर यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि ये सारी चीज़ इस वाली टपल में है। अब अगर हम सिर्फ यहाँ पे इस पूरे टपल में से सिर्फ देखना चाहते हैं कि जो हमारे फाइल नेम है वेरिएबल उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई, तो हम उसको ऐसे भी देख सकते हैं। एक बार देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। index.html। तो हमें यहाँ पे क्या है कि पूरा मेटा डेटा ना लिखने के बजाय हमने सिर्फ वो वेरिएबल नेम लिखा और हमें उसके अंदर की वैल्यू पता लग गई। ऐसे ही हम फाइल साइज भी चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही हम फाइल टाइप भी पता देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि हम अपने एक टपल में जब उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें तो उस टाइम वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होके डायरेक्ट एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, और उस वेरिएबल में स्टोर करने को ही हम टपल अनपैकिंग कहते हैं। और ये हम एक सिंगल लाइन में ही कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जो टपल होता है और उसमें सिंगल आइटम होता है, ठीक है, तो उसमें कॉमा जो है मैंडेटरी है। हम एक छोटा सा एक टपल बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक टपल है, इसका हमने नाम दिया रोंग टपल, यानी कि वो जो हमारा फॉर्मेट है वो ठीक है, हमने यहाँ पे ये दिया। अब एक हम यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं करेक्ट। इसमें हम डाल देते हैं दोबारा से वो सेम स्ट्रिंग और यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टाइप है रोंग टपल का वो क्या है। तो हमने पहले भी टाइप का यूज किया था और यहाँ पे रोंग टपल का हम टाइप एक बार देख लेते हैं। और ऐसे ही हम दूसरा स्टेटमेंट यूज करके इसको एक बार देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो अगर हम इसको इग्नोर करें, ये पहला जो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है ये मिल रहा है इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रिंट करा। इसको एक बार हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम देखें कि जो हमारी ये वाली टपल है ये क्या है, ये टपल नहीं है, ये क्लास स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और दूसरे वाला हमारा यहाँ पे टपल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारी सिंगल आइटम टपल है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही आइटम है, तो वहाँ पे कॉमा मैंडेटरी है, अदरवाइज वो टपल काउंट नहीं होगा, वो टपल माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये टपल अनपैकिंग जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों समझते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है।
मान लेते हैं कि हमें दो वेरिएबल है, उनको स्वैप करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा एक वेरिएबल है ए, उसमें एक नंबर है 1 या 10 ले लेते हैं। दूसरा हमारा बी है, उसमें उसका जो वैल्यू है 20 है। अगर हम प्रिंट करें ए को और फिर प्रिंट करें बी को, तो हमारी वैल्यू जो वेरिएबल में स्टोर है वही दिखेगी। देख लेते हैं एक बार। टेन और 20, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में चली जाए। तो इसके लिए हमें एक थर्ड, हम एसेट तो डायरेक्ट चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक तीसरा वेरिएबल करना होगा और फिर हम उसकी वैल्यू वहाँ पे स्टोर करेंगे, फिर उसको स्वैप करेंगे। इसके अलावा हम टपल अनपैकिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं कि जो ए है हमारा और उसके बाद हमारा बी है, वो हमारा हो जाए बी एंड ए। अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमारी जो वैल्यू है स्वैप हो गई। पहले हमारी जो ए की वैल्यू 10 आई थी, लेकिन अब की बार हमारी ए की वैल्यू 20 आई। तो ऐसे हम जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू है उसको स्वैप कर सकते हैं टपल का यूज, टपल अनपैकिंग का यूज करके। अब हमें इसमें तीसरे वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके अलावा हम मल्टीपल वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं एक फंक्शंस के अंदर। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो भी हमारा फंक्शंस क्रिएट होता है, जैसे कस्टम फंक्शंस होता है, हम एक तो उसमें जो भी हमारा आउटपुट होता है, जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। देखते हैं इसमें हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हम ऐसे टपल का यूज करके मल्टीपल वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा टपल है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही एक कोमा लगा के और यहाँ पे दूसरी वैल्यू को डिफ़ाइन किया। अदरवाइज़ अगर हम इस टपल का यूज़ नहीं करते, तो अगर हम यहाँ पे जैसे हमने पहले भी फंक्शंस का यूज किया, तो हम एक ही वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकते थे, हमारे रिटर्न में एक ही वैल्यू मिलती। लेकिन हम ऐसे मल्टीपल वैल्यू का भी मतलब यहाँ पे कोमा लगा के यूज, आउटपुट में मल्टीपल वैल्यू भी हमारे रिटर्न में मिल जाएगी। तो ऐसे टपल का यूज करके हम, टपल अनपैकिंग का यूज करके हम एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को भी देख सकते हैं। अब इस वाली लेक्चर में हमने लिस्ट और टपल के बारे में पढ़ा। तो एक बार जल्दी से इनका जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो लिस्ट होती है उसका डेटा डायनेमिक होता है, यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग कार्ट होती है, हम उसमें कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जो टपल होता है
उसमें फिक्स रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं, जैसे कि डेज़ ऑफ द वीक, वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, यानी कि जो भी वीक के डेज़ है वो हमेशा फिक्स ही रहेगी। तो हम ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए टपल का यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा सेफ्टी। जो टपल्स होते हैं वो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन या बग से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर कोई हमारा ऐसा डेटा है जो हम नहीं चाहते कि मॉडिफाई हो या फिर कोई बग उस पर इम्पैक्ट करे, तो ऐसे डेटा को हम टपल्स में रख सकते हैं। तीसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस। क्योंकि टपल जो होते हैं साइज में फिक्स होते हैं, तो जब भी हमारा पाइथन उनकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है तो उसको कम मेमोरी का यूज करना होता है और वो थोड़ा फास्ट होता है, यानी कि स्लाइटली फास्टर। लिस्ट के मुकाबले टपल की वैल्यू को बहुत कंपैरेटिवली वो उसको फास्ट उसको फैच कर सकता है। तो तो इस वाले लेक्चर में हमने लिस्ट और टपल्स को काफ़ी डिटेल में समझा, और लेक्चर पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और आने वाले अगले लेक्चर में हम और भी कंसेप्ट पाइथन के पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।